रांची फ्लैट में कई गो सुत रही है तो ओकर का जवाब है? ठीक है क्या जवाब? कई गो है तो आंकड़ा मालूम है? तो जाके देख के आइए पहले फ्लैट में कई गो आदमी सुतल है, ना आदमी नहीं सुतल है, आदमी आइन सुतल है के है? अब ये सब सवाल करिए। आप जाइएगा रांची, भाड़ा हम देंगे जी, खाली आदमी यूनियन के गिन के चलाइए। पूर्व विधायक अब तो जी लगाने में भी हमारी वोट डगमगाने लगी है। जिस शब्द का प्रयोग उन्हीं को किया जाता है कि जो इन्हें सम्मान दिया जाता है। हमारे भाई स्वरूप माननीय मंत्री जी को उन्होंने इतना घिनना, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है को क्या बोले। कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी का, जिसमें वो उनका जो बयानबाजी है वो काफी निर्लज्जता का सबूत दे रहा है। वो जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो कहीं से लायक नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके पास सबूत है तो आप लाकर दिखाइए कि आखिर वो कौन कौन सी महिलाएं हैं। वो जिस महिलाओं के बारे में बोलना चाहते हैं उन्हें 24 घंटे का मोहलत हम सभी मिलकर दे रहे हैं, सिर्फ 24 घंटे का समय। बीते 11 सितंबर को मेराल प्रखंड में पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली गई थी। पत्रकारों से बात करते हुए श्री तिवारी के मुंह से कुछ अपमानजनक बातें महिलाओं के लिए निकल गई, जिससे महिलाओं में भारी आक्रोश है। बता दें कि महिलाओं का इस संदर्भ में कहना है कि एक तरफ हमारी संस्कृति रही है नारियों के सम्मान की, और दूसरी तरफ हमारे पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी नारियों के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं जो दोबारा से कह भी नहीं सकते। आज 2023 में जहां महिलाओं के लिए महिला आरक्षण बिल प्रबलता से लागू किया गया हो, वहीं ऐसी मानसिकता से बहुत चोट पहुंचती है। आगामी चुनाव में ऐसे नेता की करारी हार सुनिश्चित है। देखिए इस रिपोर्ट में। आपसे पूछ देंगे कि रांची फ्लैट में कई गो सुत रही है तो ओकर का जवाब है? ठीक है क्या जवाब? कई गो है तो आंकड़ा मालूम है? तो जाके देख के आइए पहले फ्लैट में कई गो आदमी सुतल है, ना आदमी नहीं सुतल है, आदमी आइन सुतल है के है? अब ये सब सवाल करिए। आप जाइएगा रांची, भाड़ा हम देंगे जी, खाली आदमी यूनियन के गिन के चलाइए। पूर्व विधायक अब तो जी लगाने में भी हमारी वोट डगमगाने लगी है। जिस शब्द का प्रयोग उन्हीं को किया जाता है कि जो इन्हें सम्मान दिया जाता है। हमारे भाई स्वरूप माननीय मंत्री जी को उन्होंने इतना घिनना, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है को क्या बोले। कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी का, जिसमें वो उनका जो बयानबाजी है वो काफी निर्लज्जता का सबूत दे रहा है। वो जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो कहीं से लायक नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके पास सबूत है तो आप लाकर दिखाइए कि आखिर वो कौन कौन सी महिलाएं हैं। वो जिस महिलाओं के बारे में बोलना चाहते हैं उन्हें 24 घंटे का मोहलत हम सभी मिलकर दे रहे हैं, सिर्फ 24 घंटे का समय। 24 घंटा उनका और 25वां घंटा फिर हम लोग का शुरू होगा। उनके पास अगर सबूत है तो वो लाकर दिखाएं कि आखिर कौन कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जो जिनके बारे में वो गलत शब्द निकाल रहे हैं। खैर हम लोग अपने मुंह से इस तरह का शब्द बोल भी नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप किस बेटी के ऊपर बोल रहे हैं? आपके घर भी एक बेटी है, मैं उस बेटी का सम्मान करती हूँ, लेकिन आप उस बेटी के बाप लायक नहीं है, क्योंकि आपका जो चाल है, आपका जो चरित्र है वो कहीं से बाप बनने लायक नहीं है। वो बेटी को भी आज शर्म आ रहा होगा, उस पत्नी को भी आज शर्म आ रहा होगा कि हम किस परिवार से हैं और किस तरह से ये बयानबाजी करते फिर रहे हैं। वो तो डर चुके हैं, वो हमारी टीम को देख के डर चुके हैं, तो अब उनको कोई मुद्दा नहीं बचा। तो क्या मुद्दा बचा है? तो महिलाओं के ऊपर प्रहार किया जाए। अरे मैं तो पूछना चाहती हूँ कि वो बताए, हम जितने भी यहाँ बैठे हैं सिर्फ हम इतना ही नहीं है, हमारा संख्या अगर रोड पर निकल जाए ना तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा।
आप जिस प्रकार से बयानबाजी करते फिर रहे हैं, जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं से लायक नहीं है। किस तरह से निर्लज्जता का परिचय आप दे रहे हैं। आप एक जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि को इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाजपा में वरिष्ठ नेता लोग हैं, मैं उन वरिष्ठ नेताओं से पूछना चाहती हूँ कि आपका जो चाल और चरित्र है भाजपा का, तो क्या ये विधायक रहने लायक हैं? क्या विधायक एक 10 साल काम करने वाले विधायक के क्या इस तरह का बात होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सिर्फ 24 घंटे का मोहलत है उनके पास। 25वां घंटा मेरा होगा, उनका घर घेराव करेंगे, उनका पुतला दहन करेंगे, कैंडल मार्च करेंगे। अगर वो सार्वजनिक रूप से, और ऐसे नहीं करे, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे या फिर सबूत लाकर दिखाए कि आखिर कौन कौन सी वो महिलाएं हैं जिनके ऊपर इस तरह का बयानबाजी किया गया है। सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा की महिलाओं का अपमान नहीं है, विधानसभा की अपमान नहीं है, पूरे राज्य और पूरे देश का अपमान है। मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ।